नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, यहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानने समझने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए कितनी शुभता ला रहा है, जिसके बेसिस पर आने वाले समय को हम प्लान कर सकें। मित्रों, आज जिस प्रकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वृश्चिक राशि के शत्रुवत ग्रह शनि देव का वर्ष 2026 में कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है। क्या शुभता या क्या ऐसी घटनाएं जो शायद थोड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकें उसके लिए। मित्रों, वृश्चिक राशि कालचक्र की भचक्र की 8वीं राशि मिस्टीरियस राशि होती है, जो कितनी मैक्सिमा और कितनी मिनिमा अपने अंदर छुपा के रख सकती है वो कोई और नहीं समझ सकता। अत्यधिक कष्ट सहने वाली और कुछ ना व्यक्त करने वाली ऐसी राशि वृश्चिक राशि होती है। ये जेनरिक बिहेवियर आप समझिएगा वृश्चिक का। आपका जन्म वृश्चिक में क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे वीडियोस बना चुका हूं मैं, आपको अगर समय मिले तो जाके चेक करिएगा। मित्रों, जो शनि की स्थिति है आपकी कुंडली में, काल गोचर की कुंडली में, शनि 2.5 साल के लिए आपके पंचम भावस्थ होकर के बैठे हैं। ढैया से मुक्ति मिली है आपको, लेकिन ढैया से मुक्ति मिलने के बाद भी समय एकदम ठीक हो गया या सब बदल गया, ऐसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिखता है। कारण, पहली बात तो शनि देव मंगल की राशियों में, सूर्य की राशियों में और चंद्र की राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। तो आपके लिए भी शनि कंफर्टेबल तो नहीं है। शनि जहाँ पर हैं और शनि जहाँ पर देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने ग्रिप में लेते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। लेकिन क्या शनि वृश्चिक राशि को तहस नहस कर देते हैं तो क्या वृश्चिक राशि कभी कुछ नहीं कर पाएगी? इसका उत्तर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को आप बहुत बड़े बड़े लेवल पर देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अब आप विराट कोहली बनना चाहें, शाहरुख खान बनना चाहें, नरेंद्र मोदी बनना चाहें, उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस करे हैं वो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा जब वो उस लेवल पे थे। क्या आप भी तैयार हैं? बड़ी समस्या तो ये है ना कि वृश्चिक राशि के जातक परिवार से, जिम्मेदारियों से इतने जुड़े और दबे होते हैं कि स्वयं के लिए समय निकालना भी अत्यधिक समय मुश्किल दिखता है। आपकी ही तरह मेरा भी स्वयं का वृश्चिक राशि का जन्म है। चंद्र राशि के आधार पर यह वीडियो है और मेरी भी मून साइन वृश्चिक ही है। मित्रों, कुछ कारण ऐसे हैं, कुछ प्रयत्न ऐसे हैं जो कर करके आप इन शनि के दुष्प्रभावों को बेहतर तरीके से डील और कोप कर सकते हैं। पंचम भावस्थ बैठा हुआ शनि, पंचम भाव है क्या? पंचम भाव भावत भावम के सिद्धांत से आपके भाग्य भाव का 9th हाउस पड़ता है काउंट करने पे। तो पंचम भाव भाग्य भी हो गया, संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, पूर्वजों के पूर्व जन्मों के कर्मों को भी हम यहाँ से देखते हैं। पंचम भाव मानसिक मेहनत को दिखाता है, जहाँ पे हम डिजिटल चीज़ों को भी देखते हैं, मीडिया को भी देखते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को भी देखते हैं, जहाँ पर दिमाग काम करता है, शरीर कम। ऐसे भाव भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। शिक्षा भी वहीं से आती है। तो पंचम भाव में बैठे हुए शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। शनि की 2 राशियाँ मकर कुंभ, जो कि आपके लिए तीसरे और चौथे भाव में हैं, और 3 दृष्टियाँ। पहली दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो पड़ती है मित्रों आपके शादी वाले भाव में, बिजनेस वाले भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में, यानी कि 7th भाव में। 7th भाव में शनि का एस्पेक्ट विवाह के लिए, पार्टनर के लिए, संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यही शनि, यही 7th भाव के लिए बेहद अच्छा हो जाएगा कर्म के लिए, करियर के लिए। क्यों? आपके भावत भाव सिद्धांत से दशम से दशम पड़ता है ये 7th हाउस। दशम से दशम मतलब कर्म। अब जो बिजनेस संबंधित चीज़ों के लिए हैं और कर्म करना चाहते हैं, भाई एक नियम तो हमेशा चलेगा, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मजायो हि कर्मणे। शनि कर्म के देवता, शनि न्याय के देवता। जो न्याय पूर्वक कर्म कर रहे हैं, जो कर्म करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता शनि किस राशि में, किस गोचर में, किस दशा में है। गलत घरों में होंगे, नीच घरों में होंगे, पाप ग्रहों में होंगे, पाप ग्रहों के साथ होंगे, ट्रबल के करेंगे, लेकिन ट्रबल करने के बाद भी शनि न्याय करता है, कर्म का फल देता है, तो आपके कर्म का फल तो देगा ही। तो बिजनेस के लिए शनि बुरा नहीं है, स्ट्रगल्स देगा, डील्स आसानी से नहीं होंगी, डिले करेगा,
लेकिन डिनाय नहीं करेगा। एक की जगह पे 2 बार 3 बार एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन काम होंगे बिजनेस के। यहाँ पे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होने के योग हैं। एक उपाय समझिए या एक सुझाव समझिए, शनि की दृष्टियों को हम अंधेरा कहते हैं, छाया कहते हैं, ग्रिप कहते हैं। तो जहाँ जहाँ शनि की दृष्टियाँ पड़ें, अभी तो हमने सिर्फ एक भाव की बात करी है, वहाँ पर छाया कर लीजिए, शैडो कर लीजिए। दुनिया को जितना कम बताते चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको नज़र जल्दी लगने वाली है, ठीक है। तो बिजनेस, शादी वाला भाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बिजनेस के लिए सही रहेगा। और शादी वाले भाव के लिए भी देखिए, शनि क्रूर ग्रह है, तो शादी वाला एक बहुत सॉफ्ट एंगल होना चाहिए। क्रूरता को कंट्रोल में करने के लिए चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं राशियों में चंद्रमा उच्च के होते हैं, शुक्र को ठीक करना पड़ेगा जिनका वो घर है। तो अगर अपने सॉफ्टनेस या सॉफ्ट साइड को आप बढ़ा के रखेंगे तो शनि यहाँ पर इतना पीड़ित नहीं करेगा। शादी के भाव भी ठीक ही समझिएगा। शादी के भाव, पार्टनरशिप के भाव, बिजनेस के भाव के अलावा शनि का एस्पेक्ट पड़ेगा लाभ वाले स्थान पे। लाभ वाला स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान, धन लाभ का स्थान, इनकम का स्थान है। लाभ वाले स्थान में किसी भी ग्रह के लिए कोई भी भाव, बेसिकली कोई भी ग्रह बुरा नहीं माना जाता। लेकिन शनि के बारे में एक नियम है, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ कम समस्या करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ अधिक समस्या करते हैं। तो जो हमने बिजनेस पे समझा कि 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 एफर्ट डालने पड़ेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करिएगा। लाभ, बड़े लाभ शनि लेकर के आएगा, लेकिन जो लाभ आपको दिख रहा है कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो वैसा उस टाइम पे तो नहीं होगा, डिले कर देगा। और डिले करने के बाद भी तब देगा जब आप पात्र बनोगे। बड़े लाभ हैं, लेकिन पात्र बनना आपकी जिम्मेदारी है। ये पात्र क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप उस योग्य हैं। अगर मैं शनि हूँ और मेरे अधिकार में कुछ है देना, तो मैं टेस्ट करूँगा कि जो मैं आपको देने जा रहा हूँ आप संभाल पाओगे। तो डिजर्विंग बनते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको वो नहीं मिलता जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। तो डिजर्विंग बनने के लिए आपको अपनी स्किल्स पर काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, एग्जांपल समझिएगा। 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, देने वाला तैयार है, लेकिन कैसे मिलेंगे। चाय बेच के लेना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक साथ 50 दुकानें खुलवानी पड़ेंगी। उदाहरण समझिएगा, मैं कोई बिजनेस आइडिया नहीं दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही आपको ब्लूप्रिंट तो बनाना पड़ेगा, तरीके तो बताने पड़ेंगे। किसको बताने पड़ेंगे, चंद्रमा को, ठीक है। तरीके आप बनाइए, बताइए, लग जाइए, दे देगा शनि। यही तो नियम है। तो लाभ वाले चीज़ों के लिए भी आपको रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटों के बाद लाभ है। यानी 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 बार ट्राई करिए, होगा तो होगा। एक बड़ी समस्या ये हो जाती है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इम्पेशेंट हो जाते हैं। 1 बार नहीं हुआ, हटाओ जाने दो। 2 बार नहीं हुआ, अब तो कुछ नहीं बचा। यहीं पर पेशेंस जब टेस्ट हो रहा हो तो 2 की जगह 200 बार भी करना पड़ जाता है, ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको कुछ सेकंड्स में। एक बाबा जी थे, वो जाकर के नदी में नहाने जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे, नहा के आके निकलते टाइम पे, वो एक विधर्मी व्यक्ति था, बहुत गलीज गंदा व्यक्ति था। तो जब जब वो नहा के निकलते उनके ऊपर थूकता रहता। ऐसे ऐसे करके उन बाबा के ऊपर वो व्यक्ति 100 बार थूका। कोई वृश्चिक राशि का जातक हो तो जाके पहले चढ़ के उसको मारता, लेकिन वो बाबा ने क्या किया, कुछ नहीं कहा, फिर से नहा के निकल आए। अंतिम बार वो सामने आया, हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हुई। बाबा ने कहा, आपको धन्यवाद, जो मैं 1 बार या 100 बार नहाने के लिए 100 दिन आना पड़ता, आपने वो गंगा का स्नान 1 दिन में करा दिया। तो बस पर्सपेक्टिव चेंज है। ऐसे ही आप भी ये समझिए कि जो कुछ टेस्टिंग के फेजेस हैं, डिलेज हो रहे हैं, वो आपको कुछ बेहतर लर्निंग्स के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि न्याय का देवता, शनि कर्म का देवता, शनि आपको आपके ही कर्मों का फल दे रहा है। किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लेम अगर करना है तो स्वयं को ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस आपको खुद में लाना है और कोई विकल्प नहीं है। तो जब आप स्वयं के ऊपर उत्तरदायी लेंगे चीज़ों को, तो पेशेंस आपका बढ़ता जाएगा, डेवलप होता जाएगा और रिजल्ट आपके बेहतर हो जाएंगे। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने लग जाएंगी। और मैं आपको एक बहुत बेसिक नियम बताऊं सृष्टि का, आपके साथ वही हो रहा है जो एक्चुअल में होना चाहिए।
ये बात बड़ी कड़वी है, शायद बहुत बुरी भी हो कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी चीज़ इररिलेवेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो नहीं होना चाहिए था। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हमारी आपकी यात्रा आज की तो है नहीं, अनंत यात्रा है। अनंत यात्रा को सिर्फ इस 10, 20, 50 साल के लाइफ के स्पैन को देख करके जज नहीं कर सकते। या तो इतनी क्षमता बढ़ाइए कि पीछे मुड़ के देख सकें कि 100 साल पहले मैंने क्या किया था, 500 साल पहले मैंने क्या किया था। यदि नहीं है, चुपचाप स्वीकार कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है और कर्म करते रहिए। तो लाभ वाले स्थान के बाद फिर आपके लिए धन वाले भाव पर देखा जाएगा। तो धन वाले भाव पर भी शनि की दृष्टि है। अब बात ऐसी है, जहाँ पे शनि की दृष्टि वो काम बिगड़ा, यही तो नियम है। तो क्या धन भी खराब है, लाभ भी खराब है और बिजनेस भी खराब है, करियर भी खराब है? उत्तर है कि पहले अप्रोच में ये सब खराब है। धन, लाभ, करियर तीनों पे इम्पैक्ट है ना, बिजनेस इस पे भी इम्पैक्ट है ना, बुद्धि इस पर भी इम्पैक्ट है ना। हाँ, खराब तो है, लेकिन खराब क्या हमेशा खराब है? नहीं। जो बैरियर्स आपको अभी सामने दिख रहे हैं वो 1, 2, 3 सिक्योरिटी लेयर्स में हैं। वो बैरियर्स टूटेंगे और वो बैरियर्स टूटेंगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ, जो आप और मैं नहीं करना चाहते। ठीक है, बैरियर्स तोड़ना है, एन केन प्रकारेण रास्ता वहीं से निकलेगा। और रास्ता है, सच में है रास्ता। चीज़ें बदलेंगी, ये फेज़ हटेगा, प्रॉब्लम्स हटेंगी। 26 के वर्ष में एक नियम बना लीजिए, धन को लेकर के, लाभ को लेकर के, इनकम को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के और बिजनेस को लेकर के एक सर्कल बनाइए कि मैं इस सर्कल में उन्हीं लोगों को लाने दूंगा जो मेरे बारे में गलत राय नहीं रखते हों। कुंडली के चौथे घर में जब राहु बैठा हो और विदेश वाले भाव को देख रहा हो, व्यय भाव को देख रहा हो, लीगल लिटिगेशन मामलों को देख रहा हो, दंड को देख रहा हो, अस्पताल को देख रहा हो, तो ये मान लीजिए कुंडली में बंधु भी सत्यकता योग हैं, चीटिंग मिलने के योग, चीटिंग सह जाने के योग, और एक डर लगा रहेगा कोई गलत ना कर जाए। तो इन सारे डर को एलिमिनेट करने के लिए अपने नेटवर्क को उन लोगों को ही शेयर करना है, चीज़ों को जो आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं। तो मोटा मोटा शनि बैठे हैं 5th हाउस में, शिक्षा वाले भाव में एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा, प्रेम वाले भाव में एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा, संतान वाले भाव में एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा। शनि देख रहे हैं धन को, ऑब्वियस सी बात है व्यय के भाव बनेंगे स्टार्टिंग में और आसानी से आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार अपने स्थान आपने जैसे बना लिया, ड्रिल कर लिया, सही जगह पहुंच गए, धन आएगा और धन की दिक्कत नहीं होगी। बस मेहनत लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, धन भी बना रहेगा, बिजनेस भी ठीक रहेगा, करियर भी ठीक रहेगा, लाभ की स्थितियां भी हैं। कुछ चीज़ें हैं बताना नहीं है, दूसरी चीज़ आप मान के चलिए एक बार में काम नहीं होगा। ठीक है, ये नियम समझ लेंगे, यकीन मानिए शनि बुरा नहीं है। शनि तो कर्म का फल दे रहा है, आपके ही कर्म का फल दे रहा है, मेरे कर्म का फल आपको नहीं देगा, मुझे देगा। ठीक है, तो हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी की पूजा आराधना, भगवान शंकर का ध्यान, जलाभिषेक करना, डीप ब्रीदिंग करना, शीर्षासन करना, अच्छा डाइट लेना, अच्छा वर्कआउट लेना, वाणी पर ध्यान देना, हो सके तो कम बोलना, कम बताना, ये आपके लिए इस वर्ष के लिए बेहद अच्छा माना जाएगा। आप ये सारे टैक्टिक्स यूज़ करिए, लाभ दिखेगा, 100% दिखेगा। और एक और चीज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कंफर्म कर दूं मित्रों, जब शनि लाभ को देखे, शनि धन को देखे तो ग्रोथ स्टीडी होगी, सडन नहीं होगी। ठीक है, सडन चीज़ों के लिए वो नौकरी वगैरह वगैरह में है, राहु के तो ये कारण है, लेकिन शनि के लिए नहीं है। शनि स्टीडी देता है, टाइम लगेगा लेकिन आप आगे बढ़ोगे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस कर्म करते रहें, ऐसी कोई विकट स्थिति आने वाली है नहीं। 2011-12 से लेकर के अभी तक के बाद अब जाकर के कुछ समय तो ऐसा मिला है जहाँ पे आप एफर्ट डाल करके चीज़ों को ला सकते हो। प्रॉब्लम बस ऐसी है कि आपको इतना पीड़ित कर दिया गया है कि आप सब कुछ भूल गए हो, है ना। किसी को बांध के इतना मारा जाए और फिर खोल दिया जाए कि अब दौड़ो, वो चल भी नहीं पाएगा। तो ये स्थितियाँ काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल ज़रूर बनिए, स्पिरिचुअलिटी बहुत काम करने वाली है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।